आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदा के कलाम की बातें नुसरत जॉन के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और खुदा के कलाम की बातें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि खुदा के कलाम की बातें ज़्यादा बहन भाइयों तक जा सके। आज खुदा का कलाम हमें एक ख़ास बात बता रहा है, तो आइए कलाम मुक़द्दस में से पढ़ते हैं। अंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती 24 बाब 42 आयत और 44 आयत। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावन किस दिन आएगा। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा, इब्ने इंसान आ जाएगा। आज का कलाम हम सबके लिए बहुत अहमियत का हामिल है। यहाँ पर यीशु मसीह अपनी आमद सानी के बारे में बता रहे हैं, दूसरी आमद के बारे में। और ये खुदावन यीशु मसीह के मुँह के अल्फाज हैं कि जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा, तुम्हारे इल्म में भी ना होगा, सोचों में भी ना होगा, और मैं आ जाऊंगा। इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि जागते रहो, बेदार रहो, तैयार रहो, ताकि जब खुदावंद यीशु मसीह आए तो हम सब तैयार हों उसकी आमद के लिए। क्योंकि आज का कलाम ख़ास तौर पर हमें बेदार कर रहा है, क्योंकि ये खुदावंद यीशु मसीह के मुँह के अल्फाज हैं कि वो वक्त ऐसे आएगा कि तुम्हें किसी को इस बात का इल्म नहीं होगा और मैं आ जाऊंगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हमने अपने आप को तैयार करना है यीशु की दूसरी आमद के लिए। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में अगर हम मज़ीद पढ़ते हैं तो लिखा है कि इसी तरह जैसे नूह के ज़माने में लोग अपने कामों में मसरूफ़ थे, ब्याह शादी हो रही थी, खेतों में काम हो रहा था, अपनी दुनिया के सारे कामों में मसरूफ़ थे और ज़नाकारी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। जबकि खुदा ने अपने बंदा नूह के ज़रिए पैगाम भेजा था कि तौबा करो ताकि तुम सब बच जाओ, लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है। इसी तरह आज खुदावंद यीशु मसीह भी फरमा रहे हैं कि तैयार रहो, तैयारी करो, तौबा करो, क्योंकि उस वक्त भी ऐसा ही होगा। ब्याह शादी हो रही होगी, लोग अपने खेतों में काम कर रहे होंगे, अपने जो जो दुनियावी काम है उनमें मसरूफ़ होंगे और यीशु आ जाएगा। और जब यीशु आएगा तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो भेड़ों और बकरियों को अलग करेगा, घी और भूसे को अलग करेगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम उसकी भीड़ों में शामिल हों, हम उसके लोगों में शामिल हों, ना कि हम उस भूसे की मानित हो जो आग में डाल दिया जाए और फिर जब आग में डाला जाएगा तो वहाँ लिखा है कि रोना और दांतों का पीसना होगा। फिर वो लोग जो तैयार नहीं हैं, जो बेदार नहीं हैं, जिन्होंने अपने आप को तैयार नहीं किया है, जिन्होंने तौबा नहीं की है, खुदा के इस कलाम को अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा नहीं बनाया है, अपना वक्त खुदा के साथ नहीं गुजारा है, बल्कि सुबह से लेकर रात तक हम अपनी दुनियावी सोचों, फिक्रों, परेशानियों में लगे रहते हैं और गुनाह हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा है, तो फिर हम उस आग में डाल दिए जाएंगे। और अगर हमने कलाम मुक़द्दस को पढ़ा है, यीशु मसीह की बात पर अमल किया है, अपने अंदर वो मोहब्बत, वो हुक्म जो यीशु मसीह ने दिया है कि एक दूसरे से मोहब्बत करो, माफ़ करो,
प्यार करो, बर्दाश्त करो, भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, अगर कोई नंगा है तो उसको कपड़े पहनाओ। लेकिन अगर तुम्हारे पास 2 कुर्ते हैं, कोई एक मांगे तो उसको दे दे। ये सब कुछ तैयारी है, बेदारी है, जागना है। तो हम सबको बेदारी की ज़रूरत है, जागने की ज़रूरत है, तैयारी की ज़रूरत है, क्योंकि ये खुदावंद यीशु मसीह ने खुद फरमाया है कि बेदार रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हें गुमान भी ना होगा कि कब तुम्हारा खुदावंद तुम्हें लेने के लिए आ जाएगा। तो खुदावंद हम सबको फजल बख्शे कि हम जागते रहें, बेदार रहें, तैयार रहें यीशु अल मसीह की दूसरी आमद के लिए। खुदावंद हमें ऐसा करने का फजल अता फरमाए, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद में हमेशा खुश रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। खुदावंद में हमेशा खुश रहें।